ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान में अमरीकी फौजी मुदाखलत के इम्कानात बढ़ गए, तैयारियां जारी हैं। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को अहदाफ की फहरिस्त फराहम कर दी गई। पासदाराने इनकलाब का हेडक्वार्टर्स भी शामिल है। मिसाइलों और तैयारों से लेस जंगी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरक़ वुस्ता रवाना हो गया। अमरीका की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम और सूरत हाल काबू में है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा। ईरान में दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती ना दोहराएं, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। अमरीका और यूरोपीय मुल्कों से खतरात का सामना है। सिफारतकारी जंग से बेहतर है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने के मौके पर कायम है। ईरान की सूरत हाल पर नजर है, मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की ब्रीफिंग, कहा उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पालेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम चाहता है। वीजा पाबंदियों पर अमरीका से राब्ते में है, वो पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। उम्मीद है जल्द अमरीका पाकिस्तान के लिए वीजे बहाल करेगा। भारतीय आर्मी चीफ का दहशत गर्दों के कैंपों के मुतालिक बयान काबिल मुसम्मत है। भारत हमसाया मुल्कों में दहशत गर्दी फैला रहा है। सदर मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी हमरा थीं। रहनुमाओं ने तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का मुआयना किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने ब्रीफिंग दी। एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के पहले आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, यह मरकज़ अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक शानदार इक़दाम है। FBR और दीगर मुतल्लिका इदारे इस मरकज़ में खदमात फराहम करेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। बाद में मज़ीद सेंटर्स खोलने का फैसला भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म से इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आए आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर सिंध हयान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। कहा पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी कायम रहेगी। वज़ीर आज़म ने CPEC के अगले मरहले के बरवक्त निफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर ने मुलाकात की। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही। सूबे में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। मुतासिरीन सैलाब के लिए 21 लाख घर तामीर कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। NICVD में अमराज़ कल्ब के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा। 2000 खानदानों में सोलर सिस्टम तकसीम किए गए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्फाक किया गया। दोनों मुल्कों का मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका इक़्तिदामी अमली पर जोर। पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी को इलाकाई सलामती के लिए अहम करार दिया। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने ताल्लुकात के फ़रोग में मोहसिन नकवी की काविशों का तज़किरा किया। सदर ने कहा मोहसिन नकवी बिलावल के बाद उनके दूसरे बेटे की मानंद हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज भी जारी न हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने असम्बली सेक्रेटरीट के सीनियर अफसरान से तफसीली मुशावरत की।
स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से अपोजिशन लीडर के मुतालिक ऐलान कल कौमी असम्बली के इजलास में मतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में शुरू होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा 21 जनवरी को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट की 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस हसन मखदूम, जस्टिस मलिक वक़ार, जस्टिस सरदार अकबर की मुस्तकली की मंजूरी। जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद और जस्टिस मोहम्मद जवाद को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस ओवैस खालिद और जस्टिस सुल्तान महमूद को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। जस्टिस तनवीर अहमद और जस्टिस अबर गुल की मुस्तकली और जस्टिस तारिक बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। वजारत दाखिला ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस से मुतालिक खत इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद पुराना कानून तहलील, इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का पाबंद। कमीशन मेंबरान की मुशावरत के बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को शेड्यूल किए गए थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास हुआ। 117 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। सेहत सहूलत प्रोग्राम में 30 जुलाई 2026 तक तोसी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे मंजूर किए गए। मुतल्लिका वजारतों को मंसूबों की मौसर मनसूबाबंदी और अमल दरामद की हिदायत दी गई। इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी जबकि सिंध के वज़ीर मनसूबाबंदी, मुतल्लिका सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वर्ल्ड बैंक हुकाम की सरमायाकारी और इस्लाहात पर अहम मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक ताउन का जायजा। एलामिया के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम को पायदार तरक्की में बदलने पर जोर दिया गया। निजी सरमायाकारी में इजाफे के लिए जामे इस्लाहाती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक। कारोबारी माहौल, SOE, इस्लाहात और तजारती सहूलतकारी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1113 पॉइंट्स कमी से 1,81,456 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 96 पैसे का हो गया। सोना 3,700 रुपए कमी से 4,82,462 रुपए फी तोला हो चुका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वीसा वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की कोयटा में शहीद मेजर अनवर काकड़ की रिहाइश का आमद। शहीद की वालिदा, भाइयों और कमसिन बेटों से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। शहीद मेजर अनवर काकड़ को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। सरफराज भुट्टी का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। कराची में मैन हॉल से मां और 3 बच्चों की लाशें मिलने के केस में अहम पेशरफ्त। ख़ुसूसी तहकीकाती टीम ने 10 रोज़ बाद आला कत्ल बरामद कर लिया। आला कत्ल गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर बरामद किया गया। मुलजिम ने वारदात के बाद आला कत्ल करीब ही झाड़ियों में छुपा दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुसलसल बयानात बदल रहा था। पुलिस ने 2 बार जाए वक़ुआ की तलाशी ली। कराची में पुलिस की कार्रवाई, घरेलू मुलाजमाओं का मुनाजिम गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मारूफ सनतकार के घर 9 साल से काम करने वाली 5 मुलाजमाएं चोरी में मुलव्वस पाई गई। गिरोह की सरगना ने लाकर चाबी की डुप्लीकेट तैयार करवाई, जबकि मुलाजमाओं से चोरी की लाखों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद हुए। चोरी की रकम से घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया खरीदने का इंकशाफ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला 21 जनवरी से मुख्तलिफ इलाकों को लपेट में लेगा।
कल से 23 जनवरी तक बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 10, लाहौर 7, कराची में 18 रिकॉर्ड किया गया, जबकि पेशावर में 12, कोयटा 8 और मुजफ्फराबाद में 7 डिग्री ग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का बहरीन के नेशनल और पर्ल म्यूजियम का दौरा। आसिफा भुट्टो को बहरीन के सकाफती विरसे से आगाह किया गया। फर्स्ट लेडी ने बहरीन की तारीख, समुद्री सकाफत और मोतीसाजी की रवायत को सराहा। कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को शनाख्त और आइंदा नस्लों के लिए अहम करार दिया। दोनों मुल्कों का सकाफती, सिफारतकारी और म्यूजियम ताउन पर इत्तफाक।